हिमालय के पास के छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी बहती थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते राजू बड़ा हुआ था। एक दिन राजू के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई थी। वो महिला भूत बनकर वहां घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब राजू घर के पास पहुंचा, तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। राजू ने सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत में जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक राजू को ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। राजू हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबे बालों वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। राजू डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी उस औरत की आत्मा ने उसे मदद की आवाज लगाई और विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। ये सुनकर राजू चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर राजू ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वो उसे मुक्ति दिलाकर कर रहेगा। राजू अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। राजू एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह राजू का धन्यवाद करती है। सभी गांव वाले राजू के इस कारनामे से खुश होते हैं और उसे इनाम देते हैं।